हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आप लोगों का। हम आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक हो गए। दोस्तों, आज हम बेसिक गणित के अंतर्गत घातांकों के नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से देखना। सबसे पहले तो यदि आधार समान हो तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। आप लोग देख रहे हो आधार कैसे है, एक जैसे। तो ये और बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह, इसलिए घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, यानी कि a प्लस बी हो जाएगा। तो यदि आधार समान हो तो भाग में क्या होता है, तो वो भी देखो। यदि आधार समान है तो भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। देखो आधार समान है, बीच में भाग का चिन्ह है, इसलिए घातें क्या कर देंगे, हम घातें घटा देंगे। ठीक है, पहली में से दूसरी वाली घात को घटाना है। इसके बाद और भी नियम देखो, जैसे किसी संख्या पर घात है तो उस घात के ऊपर और भी घात है। ठीक है, तो घात के ऊपर जब घातें होती ना तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। ठीक है, तो एक का बी में हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, इसके बाद और भी नियम है, आप लोग देखते चलो। जैसे दो चीजें गुणा में लिखी और पूरे पे एक साथ कैसी है, घात, तो इस घात को हम अलग अलग कर देंगे, एक्स पर अलग कर देंगे और वाई पर अलग कर देंगे। ठीक है, इस जैसा गुणा में हुआ ना, इसी प्रकार हमारा भाग में भी हो जाता है, यानी कि x बटे वाई पर यदि कोई घात एक साथ लगी है तो इसको भी हम अलग अलग कर देंगे, x पर अलग कर देंगे और y पर अलग कर देंगे। ठीक है, इसके बाद और भी देखो आप लोग, जैसे किसी भी संख्या की घात 0 है, किसी भी संख्या की घात क्या है, 0, तो उसका मान 1 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, कोई भी हो। यदि घात जुड़े है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता। इसके बाद और भी नियम है, जैसे किसी संख्या की घात कैसी है, माइनस की है और उसको प्लस का बनाना, तो उसको 1 के बटे में लिख दो तो घात कैसी बन जाती, प्लस की। ठीक है, तो माइनस का a था, 1 के बटे में लिख दिया, सो कैसा हो गया, प्लस का ही हो गया। ठीक है, इसके बाद और भी देखो इसी जैसा, यानी कि x बटे वाई की घात कैसी है, माइनस की है, मतलब बटे में संख्या और घात कैसी है, माइनस की। तो इसको प्लस का बनाने के लिए क्या करोगे, इसको पलट देंगे, क्या कर देंगे, पलट देंगे, नीचे वाला ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाला नीचे, और जो घात हमारी माइनस की थी वो कैसे हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो और भी नियम देखो आप लोग, इसके अलावा और भी हैं। यदि x की पावर a बराबर x की पावर b हो तो, यानी कि आप लोग देखो आधार कैसे है, सेम है, आधार समान है, बीच में बराबर है, लेकिन घातें कैसी हैं, अलग अलग। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो घातें है ना, ये क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। कैसे हो जाती है, बराबर। अब इसका उल्टा नियम देख लो, यदि x की पावर a बराबर y की पावर भी a करते रहे हो तो आप लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर घातें समान है लेकिन आधार कैसे हैं, अलग अलग। यदि घातें समान है तो आधार समान होंगे, यदि आधार समान है तो घातें समान होंगे। देखो यहाँ आधार समान थी तो घातें समान होंगे, यहाँ पर घातें समान है तो आधार समान हो जाएंगे, यानी x बराबर हो जाएगा y के। ठीक है, तो ये दो नियम हो गए। इसके अलावा और भी देखो आप लोग, जैसे किसी भी संख्या पे ऊपर भी माइनस की घात है और बटे में भी माइनस की घात है, तो इनको प्लस का बनाने के लिए क्या करोगे, तो दोस्तों कुछ नहीं है, बहुत सरल है, नीचे वाला ऊपर लिख देना, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे लिख देना, तो इनकी घात भी कैसी बन जाएगी, प्लस की बन जाएगी। वैसे रूट वाला भी नियम है, लेकिन रूट वाले हम चाह रहे हैं कि वो अलग से करने वाला, रूट वाला हम अलग से वीडियो बनाएंगे। फिर भी आप लोग देखना चाहो तो हम एक लिखवा दे रहे, जैसे x की पावर यहाँ क्या है, m, और यहाँ पर करनी घात है कितनी, n, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जो हमारा आधार है इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, और जो यहाँ पर घात लगी उसको ऊपर, जो हमारी करनी घात है उसको लिखते हैं नीचे। ठीक है, तो ये हमारे एक नियम ने और बता दिया। इसके बाद दोस्तों प्रत्येक नियम का हम एग्जाम्पल भी देने वाले हैं। सबसे पहले वाले नियम का एग्जाम्पल, जैसे कि हमने लिखा 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 4, तो आप लोग देख रहे हो आधार कैसे है, समान, और बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह। तो आधार समान है तो गुणा में घातें क्या कर देते, हम जोड़ देते, इसलिए 3 प्लस 4 हो जाएगी इसकी घात। 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 4 और 3 7 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको 7 बार हम गुणा कर देंगे तो फाइनल क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसके बाद दूसरे वाले नियम का एग्जाम्पल देखो आप लोग, तो दूसरे वाले में क्या लिखा है, दूसरे वाले में लिखा है कि यदि आधार समान है तो भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, जैसे 5 की पावर 4 और भागे 5 की पावर 3। तो आप लोग देख रहे हैं आधार समान है तो बीच में है भाग का चिन्ह, इसलिए घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, इसलिए 4 में से 3 घटा देंगे हम। तो 4 में से 3 घटाओ दोगे तो 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1, एक घात सब पर रहती है, इसलिए 5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, ये हमने दूसरे का भी बता दिया एग्जाम्पल। इसके बाद तीसरे का भी आप लोग देखो, तो तीसरे वाले के लिए क्या लिखा है, यदि घातों के ऊपर घात है तो घातन को क्या हो जाता है, गुणा।
जैसे 5 की पावर 2 है, फिर उसके पूरे के ऊपर 3 है, तो घातों के ऊपर घात है, इसलिए घातों का क्या हो जाएगा गुणा। तो हम 2 का गुणा कितने में कर देंगे 3 में, वो भी घात के स्थान पर ही, ठीक है। तो 2 2 3 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है, और 5 का 6 बार गुणा करोगे तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तीसरे वाले का एग्जाम्पल दे दिया हमने आप लोगों को। चौथे वाले में क्या लिखा है कि यदि दो संख्याएं अलग अलग हैं, उनके ऊपर एक साथ घात है, तो उसको क्या कर देंगे हम अलग अलग घात कर देंगे। जैसे 5 गुणे 7 के ऊपर एक साथ 2 घात लगी है, तो क्या करोगे इसमें, तो जो एक साथ लगी है ना उसको अलग अलग कर देंगे, 5 पर अलग कर देंगे और 7 पर अलग कर देंगे। जैसे 5 पे अलग कर दिया और 7 पर अलग कर दिया, इसका वर्ग लिख देंगे, कितना हो जाएगा 25, और 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, इसका गुणा कर दोगे तो फाइनल क्या आ जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद और भी देखो, 5वें वाले नियम में क्या लिखा है कि यदि संख्या कैसी है बटे में और घात कैसी है एक साथ, तो उसको हम क्या कर देंगे अलग अलग। जैसे 8/7 की पावर कितनी है 2, तो अलग अलग हो जाएगी, यानी 8 पर अलग हो जाएगी और 7 पर अलग हो जाएगी। देखिए वर्ग कर दोगे, भाग दोगे, जो कुछ भी करना करते रहना फिर तो, ठीक है, मतलब इसका बता रहे हैं। इसके बाद देखो 6वें नंबर पर क्या लिखा है, यदि किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान कितना आता 1। जैसे हमने 8 के ऊपर कितनी घात लगा दी 0, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, ठीक है। या फिर 5 के ऊपर 0 लगा दो, कितना मान हो जाएगा 1, यानी किसी भी संख्या पर घात 0 लगाओगे तो उसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद और भी देखो, किसी भी संख्या के ऊपर यदि घात माइनस की है तो उसको प्लस का कैसे बनाएंगे। 7वें नंबर का देखो एग्जाम्पल, तो जैसे 5 की पावर है -2, तो देखो इसकी घात कैसी है माइनस की, तो इसको प्लस का बनाना पड़ता है। फिर इसके बाद उसका 2 बार गुणा करोगे जब ये प्लस की बन जाएगी, तो प्लस का बनाने के लिए इसको क्या करेंगे 1 के बटे में लिख देंगे। क्या कर देंगे 1 के बटे में, तो 1 के बटे में जैसे लिखोगे तो ये घात कैसे हो जाएगी प्लस की, ठीक है। तो 1 जम का तो 5 का 2 बार गुणा करोगे कितना आ जाएगा 25, ठीक है, यानी 1/25। तो खोलना है, बाकी सॉल्यूशन तो आप लोग कर लोगे, ठीक है। इसके बाद 8वें नंबर में क्या लिखा है, यदि कोई संख्या कैसी है बटे में लिखी है, जैसे कि यानी कि 2/3 के ऊपर घात कैसे लिखी है -2, तो आप क्या करोगे, तो इसको प्लस का बनाने के लिए इसको क्या कर देंगे हम पलट देंगे, यानी कि 3 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे, ठीक है। वो जो घात माइनस की थी वो कैसे हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, ठीक है। अब ये एक साथ घात है तो क्या कर देंगे अलग अलग कर देंगे, क्योंकि ये वाला नियम था ना हमारा गुणा में, तो 3 की घात 2 अलग कर देंगे और 2 की घात 2 हम अलग कर देंगे। 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, यही हमारा आंसर, ठीक है। तो हमने इसका भी आप लोगों को एग्जाम्पल दे दिया। इसके बाद देखो 9वें नंबर के लिए क्या लिखा उसमें, यदि आधार समान है और बीच में क्या है बराबर, तो घातें भी समान होंगी। यदि आधार समान है तो घातें भी क्या हो जाएंगी समान। जैसे 2 की पावर लिखी है x और बराबर 2 की पावर कितनी है 3, तो आप लोग यहाँ पर देखो आधार समान है तो घातें भी क्या हो जाएंगी समान हो जाएंगी, यानी x बराबर हो जाएगा 3 की, x बराबर हो जाएगा 3 की, ठीक है। तो ये वाला भी बता दिया हमने आप लोगों को। और भी देखो नीचे 10वें नंबर की एग्जाम्पल के लिए देखो, घातें कैसी हैं समान लेकिन आधार कैसे हैं अलग अलग। तो जैसे x की पावर 2 बराबर y की पावर कितनी भी 2 कर दो, तो देखो यहाँ पर देखो कि घातें कैसी हैं, यहाँ पर आधार समान थी तो घातें समान हो गई, यहाँ पर घातें समान हैं तो क्या समान हो जाएगा आधार समान हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधार समान, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा क्या की y की, ठीक है। तो ये 9वें 10वें नंबर की भी एग्जाम्पल। इसके बाद 11वें नंबर का देखो आप लोग, 11वें नंबर में क्या लिखा है, यदि संख्या बटे में है और उनके ऊपर जो घात है वो कैसी है माइनस की है। जैसे 5 की पावर -2 और 7 की पावर -3, तो क्या करोगे घात सबसे पहले प्लस की बनानी पड़ती, फिर इसके बाद जितनी घात है उस संख्या का उतनी बार गुणा कर देती, ठीक है। तो सबसे पहले इसको प्लस का बनाएंगे, कैसे करोगे, जो नीचे वाला है ये चला जाएगा कहाँ ऊपर, ठीक है, और घात कैसी होगी प्लस की, और ऊपर है वो आ जाएगा नीचे, और इसकी घात माइनस की थी वो कैसे हो जाएगी प्लस की। तो आप लोग देख रहे हो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, लेकिन चिन्ह क्या हो गए मतलब प्लस के हो गए, ठीक है। तो इसका भी उदाहरण हमने आप लोगों को दे दिया, ठीक है। इसके 3 बार गुणा कर लोगे तो 7 का घन कितना होता है हमारा 343 और 5 का वर्ग कितना होता है 25, ठीक है, लिख देंगे आप लोग कर लोगे। इसके बाद क्या लिखा है 12वें नंबर पे, तो 12वें नंबर का एग्जाम्पल देखो, उसमें लिखा है कि x की पावर कितनी है m और यहाँ करनी घात कितनी है m, तो इसको बनाएंगे कैसे, तो जो ये वाली घात है ऊपर आएगी, ये वाली घात कहाँ आ जाएगी नीचे। तो इसका नियम देखो, जैसे 5 है और ये क्या है रूट के अंदर बंद है और यहाँ पर 3 लिखा है, तो दोस्तों यहाँ पर कोई है ना कोई भी संख्या नहीं दिख रही ना कोई अंक दिख रहा, यहाँ पर कोई ना हो तो फिर 2 माना जाता है, कितना माना जाता है 2 माना जाता है, ठीक है। तो ये 5 हम जाओगे तो लिखे दे रहे और ये वाली घात आती ऊपर, तो यहाँ कुछ नहीं है तो कितना रहता है 2, इसलिए बटे में कितना आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। और देखो जैसे यहाँ पर 4 लिखे होते तो फिर बटे में कितना आ जाता 4 आ जाता, ठीक है। तो समझ गए होगे कि जो ये वाली घात है ऊपर आ जाती और जो यहाँ पर रहती करनी घात वो नीचे जाती।
रूट वाले यानी कि करने वाले के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे वहां पर समझाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे घातांकों के नियम थे। किस लिए पढ़ रहे हैं हम इनको? यदि हमारे सवाल में ऐसी कंडीशन है तो हम ऐसी बना देंगे, यदि हमारे सवाल में ऐसे है तो हम ऐसा बना देंगे। ठीक है, तो सबका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पर घातांकों के नियम का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, खत्म, टाटा बाय बाय।